आज फिर एक सुबह सुहानी सुबह और चाय पे चर्चा और फिर नई नई चीजों के बारे में हमें सीखना। मैं चंद्रशेखर भरतपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पेशे से मैं मैकेनिकल इंजीनियर और तकरीबन 27 साल मैंने अलग अलग कंपनियों में नौकरी की और काफी दुनिया मैंने देखी। हिंदुस्तान के लगभग हर बड़े शहर में मैं गया जहाँ एयरपोर्ट है। दुनिया के भी कई सारे देशों की मैंने यात्रा की और इन सारी चीजों में, इन सारी यात्रा में एक चीज लगातार मेरे सामने आती रही कि मैं ढूंढ रहा था सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। मतलब इंसान कोई क्यों सक्सेस होता है और क्यों सक्सेस नहीं होता। जब इस बारे में सोचने का, विचारने का ये हुआ तो मैंने सोचा कि जो बहुत पढ़ा लिखा होता है ना, वो बहुत सक्सेस होता है। पढ़ा लिखा इंसान मतलब पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी से हम सुनते आते हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो मैंने देखा कि जो पढ़ाई लिखाई किए उनका तो मैंने किसी का नाम ऐसे ना सुना कि अखबारों में और वहां पे आता रहता हो कि बहुत पैसे कमाते हैं, ये बहुत पढ़े लिखे थे इसलिए बहुत पैसे कमाते हैं। लेकिन मैं खिलाड़ियों को देखता हूँ, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, ये वो लोग हैं जिनको हम जानते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं जो जो विदेशों में हैं। मतलब एक एक खिलाड़ी एक एक हजार करोड़ रुपए कमाता है। फुटबॉल के खिलाड़ी हैं कई सारे बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। माइकल जॉर्डन US के जो बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो ये तो पढ़े लिखे नहीं थे इतने। तो ये बात तो कट हो गई कि वो जो हमें हमारे जो बड़े बूढ़े समझाते रहते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो हम पढ़ लिख लिए, कहाँ नवाब बने। और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो खेलने कूदने वालों के तो बहुत नाम है, बहुत तरह के खेल खेलते हैं वो। कितने टाइप के खेल हैं, कितने टाइप के ओलंपिक में इवेंट होते हैं। पूरा वर्ल्ड उनको वाहवाही करता है, पूरा वर्ल्ड उनको सलाम करता है। तो खेलने वालों की तो इतनी, और ये हमने पढ़ाई करने वालों के तो ऐसे कोई ओलंपिक देखे नहीं अभी तक कि पढ़ाइयों का ओलंपिक होता हो। कौन क्या उसमें कलाकारी किया। मैं पढ़ने लिखने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस चीज के भी खिलाफ नहीं हूँ कि पढ़ाई नहीं करना चाहिए, बेकार है। मैं सफलता का सूत्र ढूंढ रहा हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ क्या कि लोग सफल क्यों होते हैं। तो फिर दूसरा एक दिमाग में आया कि मैं चूंकि फैक्ट्री में काम करता था, तो एक और चीज हमें समझाई जाती थी, मेहनती होना चाहिए आदमी, मेहनती। जितनी मेहनत करोगे उतना ही ये करोगे। तो मैं ये देखता था कि मैं तो इंजीनियर था, मैं तो सीट पे बैठा रहता था AC में आराम से, और वो जो वर्कर है वो धूप में काम कर रहा है या वर्कशॉप में काम कर रहा है, 50 टेम्परेचर पे भी वेल्डिंग का काम कर रहा है। अब आप सोचो कि वेल्डिंग से कितनी ज्यादा वहां पे वो हीट डेवलप होती है। बंद शॉप है, कोई हवा का कोई उसको ये नहीं। अगर वो कहीं पंखे में थोड़ा सा बैठ जाए तो हम लोग उसको उस पर चढ़ बैठते थे। ये काम था सुपरवाइजर्स का, सुपरवाइज करना कि वर्कर लगातार काम करता रहे। हमें इसलिए रखा जाता था वहां पे कि वो वर्कर्स को देखते रहो, आप काम करते। तो मैंने कहा यार मेहनत तो ये करते हैं, अगर मेहनत करने वाले ही ज्यादा पैसा कमाते तो जितने भी ये सड़क पे ये गरम गरम तारकोल वाली सड़कें बनाते हैं, आप सोचो कितना हीट होता है। और गर्मियों में ज्यादा बनती हैं वो। ये जो पत्थर तोड़ते हैं, ये जो खदानों में काम करते हैं, ये जो फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हैं, ये जो बोझा ढो रहे हैं, ये जो रिक्शे चला रहे हैं, ये करते हैं मेहनत तो यार। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले तो। और फिर मैंने कहा कि अगर हम वैसे देखें तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला गधा होता है। तो गधे सब अमीर होने चाहिए, तो गधे तो अमीर नहीं है।
ये इनको तो कामयाब नहीं कह सकते। तो फिर और क्या ऐसी चीज हो सकती है, क्या ऐसी बात हो सकती है कि जो अमीर बनने के लिए होनी चाहिए? पढ़ाई लिखाई, हम्म, मेहनत, बहुत मेहनत। हम्म, मेहनत एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन खाली मेहनत ही हो, क्योंकि ये जो मैंने बताए सारे मेहनत कश काम बताए, इनमें से कौन आदमी करोड़पति बन जाएगा और कितने दिनों बन जाएगा मिट्टी उठा उठा कर गए। मैं मेहनत के भी खिलाफ नहीं, मैं पढ़ाई के भी खिलाफ नहीं। मैं फॉर्मूला ढूंढ रहा हूं कि फॉर्मूला क्या है। इस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, हमारे पास टाइम कम है, तो मैं सीधा फॉर्मूले पे आ जाता हूँ। फॉर्मूला कुछ ऐसे है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कामयाब लोगों ने उन कामों को करने की आदत डाल ली जिन कामों को करने के लिए नाकामयाब आदमी कोशिश नहीं करते, प्रयास नहीं, पसंद नहीं करते। कामयाब लोगों ने उन कामों को करने की आदत, कामयाब लोगों ने उन कामों को करने की आदत ही डाल ली जिन कामों को नाकामयाब लोग पसंद नहीं करते करते। कामयाब लोगों ने किन कामों को करने की आदत डाल ली? कौन सी आदत डाल ली? कौन सी वो आदतें हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द वर्ड इज आदत। आदत। आप जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी है, कोई भी व्यक्ति, वो आदत का नतीजा है। आपकी आदतें क्या हैं? ये सुबह 7 बजे का मैंने प्रोग्राम रखा तो कई कई लोगों ने मुझे कहा, सब 7 बजे तो उठते नहीं है, उठते नहीं है, इसीलिए तो मैंने ये 7 बजे रखा। जिसको चिंगारी लगी होगी, जिसको पेन होगा, जिसको सोने से प्यार है वो सोएगा, जिसको कामयाबी से प्यार है वो जगेगा, वो 7 बजे इसको उठ करके अटेंड करेगा। और 7 बजे कोई ऐसा जल्दी अर्ली टाइम नहीं है। मैं उनके लिए इस प्रोग्राम को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे कर दूं, जो लोग साला सोते रहते 9 9 बजे तक सांड की तरह। उनकी उसी आदत की वजह से वो अपनी जिंदगी का कितना इंपॉर्टेंट टाइम, एक जो सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है मॉर्निंग का, द मोस्ट एनर्जीफुल टाइम होता है मॉर्निंग का, उससे उठने को इनकार कर देते हैं। अगर मैं सिस्टम की बात करूं, साइंटिफिकल सिस्टम की बात करूं, तो सुबह जो 5 बजे उठते हैं उनके अंदर द सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है। उन लोगों के अंदर पूरे दिन एनर्जीफुल रहते हैं। जो लोग जितना लेट उठते हैं, जो 7 बजे उठेगा सुस्ती में रहेगा, 8 बजे उठेगा और सुस्ती में रहेगा, 9 बजे उठेगा और सुस्ती में रहेगा, 10 बजे रहेगा और सुस्ती में रहेगा। इसीलिए हमारे धर्म गुरुओं ने सुबह की नमाज बनाई कि साला उठ तो जाए आदमी, इसको उठाना है। नमाज का सुबह कोई ऐसा नहीं है कि 5 बजे नहीं हुई तो कोई आफत आ जाने वाली है, बट इसलिए क्योंकि वो पहले उठे तो स्वस्थ रहेगा। हमारे हिंदू धर्म में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त मतलब ब्रह्मा जी का मुहूर्त, मतलब भगवान का मुहूर्त, 4 बजे उठो। क्यों बोला? क्या ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लो, ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा पाठ कर लो। अरे हम उठ जाएंगे, ये सारे काम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। पहला काम तो यही है, एनर्जी फुल रहेंगे। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि लेट उठ। सब कहते हैं कि सुबह उठ करके फ्रेश माइंड में हमें पूजा करनी है, पाठ करना है, अपना जो भी आराधना का जो भी हमारा पद्धति है वो अप्लाई करनी है। अब ये आदत सुबह उठने की कौन डालेगा? खुद को डालनी है। अगर नहीं डालेंगे तो आप वो हेल्थ का पार्ट लूज करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, ये हमने सुना है। ये सब चीजें हम हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद हैं, सुनी है हमने, पता भी है, लेकिन करते नहीं। अब मजेदार बात यह है कि अगर हमने अच्छी आदतें नहीं डाली, अच्छी आदतें नहीं डाली, दूसरा सूत्र है, अगर हमने अच्छी आदतें नहीं डाली तो ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक खराब आदत आ जाती है। आप समझिए कहां से हमारी बात चलती है। कामयाब लोगों ने उन कामों को करने की आदत डाल ली जिन कामों को करना नाकामयाब लोग पसंद नहीं करते। फेल लोग जो कामों को करना पसंद नहीं करते, आपको बहुत सारे ऐसे आइटम मिलेंगे जो कहेंगे मैं अपनी मर्जी से करता हूं। तू मर्जी से करता है इसलिए ऐसा है। सक्सेस के लिए हमें अपनी आदतों पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली आदत है सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठना। अगर ये नहीं डाली आदत तो ऑटोमेटिकली ना उठने की आदत आ जाएगी, क्योंकि वो डालनी थोड़ी पड़ती है। अगर सुबह उठने की आदत नहीं डाली तो ना उठने की आदत ऑटोमेटिक आ जाती है। अब आप सोचिए, इसको लाना नहीं पड़ता, इस आदत को लाना नहीं पड़ता, ना उठने की आदत को लाना नहीं पड़ता, ये खुद ब खुद आ जाती है। अच्छी आदत हमें खुद डालनी पड़ती है। कामयाब लोगों ने ऐसी आदतें डाली। मैं आपको किसके एग्जाम्पल दूं? बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, जितने भी बड़े बड़े टाइकून्स आप पूरी दुनिया में आप सुनते हो, जो भी बड़े बड़े दिग्गज हैं, सब अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो किसी भी आदमी का कि ये जो प्रसिद्ध आदमी है उनके जगने के टाइम भी गूगल पे दे रखे हैं। आप देखो, आप मतलब प्रसिद्धि क्या चीज होती है कि उसकी वो किस टाइम सोता है, किस टाइम। अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठते हैं, रात को 9 बजे सो जाते हैं। अक्षय कुमार 2 घंटे एक्सरसाइज जरूर करते हैं। तो आप 2 घंटे नहीं तो कम से कम 2 मिनट तो कर लो, 5 मिनट तो कर लो, कुछ तो कर लो, फूंक ही मार लो, मतलब कुछ कुछ योगा फोगा ही कर लो। अगर योगा नहीं तो वो अनुलोम विलोम कपाल भाती कुछ तो कर लो, कुछ कर लो। 1 मिनट के लिए कर लो, आदत डालो, आदत 1 मिनट की डालो, आदत डालो, बस आदत डालो आप। और कब से डालनी है? आज से, आज से ही डालो, आज से ही डालो, कुछ तो करो, शुरुआत करो आप। टेक फर्स्ट स्टेप, शुरुआत करो। ये सक्सेस की मैं आपको बता रहा हूं स्टोरी। मैं आपको सक्सेस के फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। मैं अब ना किसी नेक्स्ट मनी की बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी और कंपनी की बात कर रहा हूँ, ना मैं आपकी किसी और चीज की बात कर रहा हूँ। मैं आदमी की सक्सेस की बात कर रहा हूँ। और सक्सेस का सीधा संपर्क है आदतों से। और आदत की शुरुआत होती है हमारी सुबह से, क्योंकि सुबह अगर हमारी बढ़िया रहेगी तो हमारी शाम भी बढ़िया रहेगी। और जब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपने दिन में परसेंटेज ऑफ टाइम बढ़ा लेते हैं। क्योंकि सुबह जो लेट उठते हैं उनका टाइम वेस्ट बहुत होता है। और अगर हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, तो फिर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है लाइफ में, क्योंकि हमने शुरुआत जल्दी कर दी। ये शुरुआत जल्दी करने का मतलब ऐसा ही है जैसा जब कोई क्रिकेट मैच में 400 रन कोई बना देवे, तो अगर उसने पहले ओवर से वो एवरेज नहीं बना के रखा अर्ली, अगर किसी ने 300 रन बनाए, मान लो 300 रन बनाने तो, और 6 का एवरेज है, तो आपने देखा होगा कि सहवाग सचिन दौड़ 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 करके वो जो 6 का एवरेज चाहिए उसको 7-8 का कर देते थे स्टार्टिंग में बढ़त ले लेते थे, जिससे क्या होता था कि बाद में प्रेशर कम आता था। लेकिन अगर उल्टा हो जावे, सचिन आउट, सहवाग आउट, तो फिर वो द्रविड़ वगैरह जो आकर के 4 के एवरेज ले आते थे, उसको 4 के एवरेज पे करते थे। तो फिर क्या होता था, बाद में सांस फूल जाती थी। बाद में पता लगा हरभजन सिंह और उनको कह रहे हैं कि हम तू 15 की एवरेज से बना रन। अरे भैया, जो मास्टर बल्लेबाज थे वो तो 4 से बनाए, और जो लास्ट के हैं, जो बॉलर हैं, जिनका काम बॉलिंग करने का, वो 15 से बनाए। ये कौन सा इंसाफ हुआ? और सारी इंडिया कहती थी हरभजन तू छक्के मार और तू ये कर और फलाना कर। और लास्ट में जो जो भी खिलाड़ी होते थे, अनिल कुंबले और ये, इनसे हम उम्मीद करते थे। आप जब अर्ली लीड ले लेते हो, सुबह जल्दी लीड लेते हो, सुबह जल्दी नहा धो करके तैयार हो जाते हो, तो आपके पास जिंदगी में समय ज्यादा होगा। मेरी बात को आप चाहे तो टेस्ट करके देख लीजिए। आप 1 हफ्ते करके देखिए, सुबह जल्दी नहाइए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, और ये 8 बजे तक कर लीजिए सारे काम। तो आप देखेंगे आपके पास जो जो लोग कहते हैं ना मेरे पास जिंदगी में टाइम नहीं है, उनको टाइम नजर आने लगेगा। उनको जिंदगी में टाइम नजर आने लगेगा। टाइम की जो कमी रहती है कुछ लोगों के पास, वो टाइम की कमी उनकी नहीं रहेगी, मैं गारंटी बोलता हूँ। आप ये काम करके देखिए। अब ये काम नहीं किया, इसकी आदत नहीं डाली, तो ना करने की आदत ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो आई बैठी है,
उसको लाना थोड़ी है। अब इस बिजनेस के अंदर क्या क्या आदतें हैं जो हमें डालनी, इस बिजनेस में जो पहली आदत है वो है लिस्ट अपडेट करने की आदत। अगर नहीं डाली तो ना करने की आदत ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मतलब आपने सफलता की आदत नहीं डाली तो असफलता की आदत को लाना नहीं पड़ता, आ जाती है। असफलता है ही। सफलता के लिए सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आदत, एक ही शब्द है, आदत। आप जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी हैं, आदत का रिजल्ट है। आपके पास अगर पैसा है तो आपकी आदतों को देखो, आपके पास पैसा नहीं है अपनी आदतों को चेक करो, आपकी हेल्थ अच्छी है अपनी आदतों को देखो, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है आदतों को देखो, आपसे लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं अपनी आदतों को देखो, आपको लोग प्यार करते हैं अपनी आदतों को देखो, आपको लोग सम्मान करते हैं अपनी आदतों को देखो, आपको लोग सम्मान नहीं करते अपनी आदतों को देखो, आपके बुलाने से लोग प्रोग्राम में नहीं आते अपनी आदतों को देखो, आपको लोग तवज्जो नहीं देते अपनी आदतों को देखो, और फिर उन लोगों को देखो जिनको ये सब चीजें मिलती हैं, जिनको ये सब चीजें मिलती हैं, उनकी आदतों को देखो आप। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपके जो सक्सेस लीडर है उनकी आदतों को देखो। क्या मैंने सुबह 7 बजे ये प्रोग्राम करने की आदत नहीं डाली? डाली मैंने, मैं डाल सकता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस प्रोग्राम में अवेलेबल रहूंगा, ये मैंने अपने आप के ऊपर, खुद के ऊपर लगा दिया। ये जब हम आदतों में बनते हैं तो हमारी जिंदगी डिसिप्लिन होने लगती है ऑटोमेटिकली। मैं कई लीडर से कहता हूँ सर आप प्लान ले लिया करो, नहीं 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 नहीं, नहीं। बंधना पसंद नहीं है। जब तक आप आदतों में बंधोगे नहीं तो आप बेलगाम रहोगे। और जो बेलगाम होते हैं वो घोड़े क्या करते हैं, उनकी कोई वैल्यू है क्या? जब लगाम में रहते हैं जो, वही रेस जीतते हैं, वही वही कुछ करते हैं। लगाम में रहना बहुत जरूरी है। तो पहली आदत है हमें अपनी लिस्ट अपडेट करने की। डेली अपनी लिस्ट में आदमी बढ़ा रहे हैं नहीं, अगर बढ़ाने की आदत डाली तो वो आदत डल गई, और ना डालने की मतलब ना, दूसरी जो आदत है ना बढ़ाने की लिस्ट, वो डालनी थोड़ी पड़ी, वो तो ऑटोमेटिक आई पड़ी है। इसी प्रकार से इनवाइट करने के लोगों को डेली इनवाइट करना है, डेली इनवाइट करना है, ये हमारा काम है, डेली इनवाइट करना है। लिस्ट बढ़ानी है इनवाइट करना है, लिस्ट बढ़ानी है इनवाइट करना है, लिस्ट बढ़ानी है इनवाइट करना है, ये हमने आदत डालनी है। लोगों को फोन कॉल करने की आदत होनी चाहिए। लोगों को फोन कॉल 1 घंटे निकालो कि लोगों से मैं फोन पे बात करूंगा, 20 लोगों से बात करूंगा, 30 लोगों से करूंगा, 10 लोगों से करूंगा। आप शुरुआत कम से कर सकते हैं, 1 आदमी से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 4 लोगों को फोन कर सकते हैं, 10 लोगों को फोन कर सकते हैं, लेकिन फोन करने की आदत डालिए। अगर ये आदत नहीं डाली तो ना करने की आदत ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैं आज भी अपने 5 डायमंड से डेली बात करता हूँ, मैं आज भी अपने 5 डायमंड से डेली बात करता हूँ, मैं आज भी अपने 5 डायमंड से डेली बात करता हूँ, मैं आज भी अपने 5 डायमंड से डेली बात करता हूँ। अगर मेरे डायमंड मुझे सुन रहे हैं तो उनको पता होगा कि यस, मैं इस चीज को निभाता हूँ। ये आदत डालनी पड़ती है, ये आदत डालनी पड़ती है। उसके बाद प्लान मीटिंग में आना, ये भी आदत। मैंने आदत डाल डाल के प्लान दिखा दिखा के प्लान दिखा दिखा के प्लान दिखा दिखा के प्लान दिखा दिखा के मीटिंग में जा जाके मीटिंग अटेंड करने की आदत डाल। मैंने वेबिनार में जा जाके अब आपको समझ में आ रहा है मेरी सफलता का राज? तूने नहीं डाली इसलिए तू असफल है। मैंने जा जाके अटेंड कर करके वेबिनार अटेंड कर करके लोगों को इनवाइट कर करके ये आदत डाल ली, तूने नहीं डाली। अगर ये आदत नहीं डाली तो इनवाइट ना करने की आदत खुद ब खुद आ जाएगी।
अगर मीटिंग में आने की आदत नहीं डाली तो मीटिंग अटेंड ना करने की आदत खुद ब खुद आ जाएगी। पॉइंट समझ रहे हैं? सफलता की मैं पूरे निचोड़ बता रहा हूं आपको, पूरा निचोड़ है। आदत क्या डालनी है, अपनी आदतों को चेक करो। लोगों से आप भड़क जाते हो तो मेरी आदत है सर, मैं सहन नहीं कर पाता। तू सहन नहीं कर पाता इसीलिए फटीचर है। अपनी आदतों को देख। मैं सर किसी की सहन नहीं कर पाता। तू सहन नहीं कर पाता, सहनशील होता लीडर। तुझमें नहीं है वो आदत। तुझमें फटीचरों की आदत है, तुझमें गरीबों की आदत है, तुझमें भिखारियों की आदत है। आदत चेक करो, आदत 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 को चेक करो। मैंने प्लान में जा जाके क्योंकि किसी भी काम की आदत डालने के लिए उसको बार बार करना पड़ता है। सिंपल। आदत कहां से आती है? पेस्ट करने की आदत पेट में से आए थे माँ के, ब्रश लेकर के पेस्ट करते हुए आए थे। पेस्ट करने की हमने आदत डाली, रोज नहाने की आदत हमने डाली, हमने अपने काम पे जाने की आदत डाली। कोई भी आदत लेकर के नहीं आए थे आप। अरे सांस लेने की भी आदत लेकर नहीं आए थे। जब थप्पड़ पड़ा था ना एक, पहले वो उसको उल्टा करके बच्चे को सिर पे थप्पड़ मारते ना, तब वो बच्चा रोता है। वो पहली बार सांस लेते, सांस लेने के लिए भी आपको थप्पड़ मारना पड़ता है, तब वो आदत डलती है। उसके बाद जितनी भी आपने चीजें सीखी हैं, जितनी भी दुनिया में चीजें सीखी हैं, पहली चीज तो नकल से सीखी है। और जो जितना बढ़िया नकलची उतना ही सक्सेसफुल। इस बिजनेस में भी जो नकलची है, आप ये मत समझिए कोई ज्ञानी नहीं है, सब नकल है। टोटल पूरी दुनिया ही नकल है। कुछ नहीं था आपके पास। जब आप नंगे आए थे, क्या था आपके पास? कुछ नहीं था, सांस भी नहीं थी। सांस भी थप्पड़ पड़ा जब आई, वो डॉक्टर ने, दाई ने, जिसने भी मारा, हमारी बुआ ने, चाचा ने। मतलब हमें थप्पड़ खा करके काम करने की आदत है, ये पहले दिन से तय हो। इसलिए कोई थप्पड़ मारने वाला चाहिए जिसको हम गुरु बना लेते हैं, और गुरु हमें थप्पड़ मारता रहता है बीच में। वो हमारे को ठोकता रहता है कि भाई कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। प्लान दिखा दिया, फॉलो अप नहीं किया। प्लान दिखा दिया, फॉलो अप नहीं किया। पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि फॉलो अप क्या है, तभी तो करेगा। अगर प्लान दिखा के फॉलो अप नहीं करना आता या फॉलो अप नहीं किया, तो आपको प्लान दिखाने का अधिकार नहीं है। उसको प्लान मत दिखाइए। आपने उस आदमी की हत्या कर डाली, खत्म कर दिया उस आदमी को। वो आदमी का जिंदगी में कैरियर बन सकता था। आपने प्लान दिखाया, आपने उसका स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं किया, क्योंकि फॉलोअप करना ही नहीं आता था। फॉलोअप करना सीखो, फॉलोअप के पॉइंट सीखो। कल भी जो दीक्षा थी उसके अंदर मैंने फॉलोअप के पॉइंट्स बताए थे। अगली बार मैं उसको और बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। दीक्षा के अंदर फॉलोअप की जो पॉइंट्स हैं उनको और क्लैरिटी से बताने वाला हूँ। मैं उनको पॉइंट वाइज बताऊंगा। अभी मैंने स्लाइड वाइज बताया था, मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। मैं आपको तर्कस में कम से कम 10 तीर दे दूंगा फॉलोअप के। 10 तीर दे दूंगा, 10 कम से कम। अब उन तीरों को आप लेकर के बैठ जाना और उनको चला लेना। अगर आपने फॉलोअप की आदत नहीं डाली प्लान के तुरंत बाद, तो फॉलोअप ना करने की आदत आ जाएगी। और जिस आदमी का आप प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप नहीं कर सकते, फॉलोअप नहीं करते, तो आपको प्लान दिखाने का अधिकार नहीं। आप फिर अपराध की श्रेणी में चले गए, आप अपराध कर रहे हैं। तो मैंने ये आदत डाली, प्लान दिखा के फॉलोअप कर करके, 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 फॉलोअप करने की आदत डाली। जब वो ज्वाइन हो गया तो फिर उसको मैंने एजुकेशन में लाने की आदत डाली। आपके अगर टीम को आज टीम नहीं बनती है, या टीम खड़ी नहीं होती है, या टीम एजुकेट नहीं होती है, तो आपने वो आदत नहीं डाली। मैंने लोगों को मीटिंग में ला ला के मोटिवेट कर करके, मीटिंग में ला ला के मोटिवेट कर करके, मीटिंग में ला ला के मोटिवेट कर करके टीम को एजुकेशन में लाने की आदत डाली। कुछ लोग क्या करते हैं, अनएथिकल चीजें यूज करते हैं। जैसे कोई पेड मीटिंग है तो उसमें फ्री लाने की कोशिश करते हैं। मैंने आज तक किसी भी आदमी को फ्री लाने की कोशिश नहीं की। आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप में से लोग जानते होंगे कि आपने कहा भी होगा तो मैंने उसको ये नहीं किया होगा, एंडोर्स नहीं किया होगा कभी भी।
क्योंकि अगर ये आदत डाल दी तो फ्री ला ला के फ्री ला ला के फ्री ला ला के फ्री की आदत डल जाएगी, और फ्री की आदत डल जाएगी तो वो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, वो जिंदगी में हो ही नहीं सकते कामयाब। जो प्रोग्राम्स ऑलरेडी फ्री हैं उनको फ्री लेने दो, उनको फ्री लेने दो। मतलब कहने का ये है कि आप सुबह से लेके शाम तक इस बिजनेस में अपनी आदतों को देखो। क्या आपने लिस्ट बढ़ाने की आदत डाली, लिस्ट बढ़ाने की आदत डाली, इनवाइट करने की आदत डाली, प्लान मीटिंग में आने की आदत डाली, फॉलोअप की आदत डाली, फिर जब फॉलोअप के बाद ज्वाइनिंग हो गया तो उसको मीटिंग में लाने की आदत डाली, उसको दोबारा एजुकेशन के अंदर लाने की आदत डाली। ये साइकिल जिसने पूरी कर ली, ये आदतों का जो जो जिसने डाल ली, वही सक्सेस है, वही सक्सेस है। मैं आपको सक्सेस का फॉर्मूला बता रहा हूँ। अब ये कोई भी धंधा हो, कोई भी काम हो, उसके जो भी काम होते हैं उनकी हमें डेली आदत डालनी पड़ती है, डेली आदत। कई लोग कहते हैं सर मैंने आपकी कल वो मीटिंग अटेंड करी, बड़ा एहसान किया, बड़ी मीटिंग अटेंड करी आप, मतलब उस चीज का भी कई बार लोगों को लगता है वो हमने मीटिंग अटेंड कर ली, इतना टाइम दे दिया आपको, ऐसा ऐसा उनका सोचना रहता है। इस बिजनेस में कामयाब होना है या दुनिया के किसी भी धंधे में कामयाब होना है तो उसको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आपको मीटिंग्स या जो भी उसका तरीका वो करना पड़ेगा। अगर हम इसको सीखने की आदत को नहीं डालते हैं, मीटिंग में आने की आदत को नहीं डालते हैं, तो हम इस बिजनेस में करोड़ों करोड़ों जो कामयाबी है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, कुछ हजार कुछ लाख कमा सकते हैं, दैट्स ऑल। अगर बिग पिक्चर में जाना है तो अपनी आदतों को चेक करो, और आज से चेक करो। और इसीलिए कहते हैं कि इंसान का जो भाग्य है, इंसान की जो तकदीर है, उसी के हाथ में है। उसी के हाथ में मतलब आदतें डालना किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है, या मेरे पड़ोसी के हाथ में, या मेरे बाप के हाथ में, या मेरी बीवी के हाथ में, या मेरे बच्चों के हाथ में। मेरी आदतों को डालना किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। इसलिए कहा गया कि हर इंसान की जो तकदीर है उसके हाथ में है। लेकिन कुछ मूर्ख वो हाथ को लेके चले जाते हैं ज्योतिषी के पास कि बता इसमें तू, हमने ये कहा था तेरे हाथ में। हाथ का मतलब है कि आपको अपनी आदतें डालनी है, ये आपके हाथ में। ये एक जुमला है खाली, लेकिन लोगों ने अब ये लकीरों के मतलब निकाल लिए। ये लकीर भाग्य की लकीर, ये फलाने की लकीर, ये उसकी लकीर। अरे भाई साहब, जिसके हाथ कटे होते हैं उसकी कौन सी लकीर होती है? उसकी कौन सी लकीर होती है? और लकीर देख के मुझे बता कि ये आदमी करोड़पति होने वाला है 1 साल में। ऐसा एक ज्योतिषी मुझे बता दो कि ये आदमी करोड़पति होने वाला है। अरे जब लोग कामयाब हो जाते हैं तब उसको लोग लकी मानते हैं, तब उसकी बातें बताने लगते हैं, पहले से कोई नहीं बताता। तो आज हमने आदतों के ऊपर चर्चा की। अपनी आदतों को देखिए, बस आप विचार करिए अपनी आदतों पर, और किन किन आदतों को कैसे कैसे सेट किया जा सकता है, कैसे कैसे आपको। अच्छा, जब वो टाइम टेबल में ढाल देते हैं ना आप, तो आदतें ढलना आसान हो जाती है। जैसे सुबह हमने देखा कि सुबह हम फ्रेश होते हैं, नहाते हैं। अब ये सुबह के बजाय हम ये करते हैं कभी भी करें, तो फिर क्या हो जाएगा? इनडिसिप्लिन हो जाएगा। सुबह ही नहाने का क्यों बनाया? शाम को भी तो बना सकते थे, दोपहर का भी बना सकते थे, 3 बजे का भी बना सकते थे टाइम। सुबह का ही क्यों बनाया? डिसिप्लिन आ जाता है एक पूरे संसार में, एक मॉर्निंग के अंदर फ्रेश होने का, ये होने का फैशन। तो एक सिस्टम डल गया, जिससे क्या है, डिसिप्लिन में आ गई चीज। वरना अगर हम डिसिप्लिन में नहीं डालेंगे चीजों को कि रात को सोने का टाइम है, तो ये रात को क्यों है, दिन को क्यों नहीं सो जाते हो? दिन में सो जाया करो, रात को जगा करो। नहीं, वो सब सिस्टम के हिसाब से डाला हुआ है, वो सब आदतें उसी हिसाब से डाली गई हैं कि आपके फायदेमंद रहे। इसलिए आपको ये सब आदतों के ऊपर आज से अपनी नजर रखनी है। अगर आप अपने ऊपर नजर रख पाए तो आप कामयाब हो जाए। आप फिर किसी को दोष नहीं दे सकते जिंदगी में आपकी अभी भी कि मैं इस वजह से कामयाब नहीं हूं। आप जो कामयाब नहीं है, अपनी आदतों को देखो। आपने क्या आदतें बनाई हैं, मैंने क्या आदतें बनाई हैं, आपके अपलाइन ने क्या आदतें बनाई हैं, सक्सेसफुल लोगों ने क्या आदतें बनाई हैं। मैं अंकित जी को देखता हूँ, मैं राहुल जी को देखता हूँ, मैं राकेश जी को देखता हूँ, मैं प्रदीप शर्मा जी को देखता हूँ, मैं कृष्णा जी को देखता हूँ, मैं डॉक्टर कासिम साहब को देखता हूँ, मैं तमाम लीडर्स को देखता हूँ, मैं अंकित खन्ना को देखता हूँ, लगे ही रहते हैं वेबिनार वेबिनार मीटिंग। डॉक्टर चंद्रप्रकाश को देखता हूँ, लगे ही रहते हैं। मैं राजेंद्र जी को देखता हूँ, फ्रंटलाइन डालते ही रहते हैं। फ्रंटलाइन डाल डाल के डाल डाल के डाल डाल के डाल डाल के फ्रंटलाइन डालने की आदत डाल ली भाई साहब, क्या गजब की आदत डाली है। दे फ्रंटलाइन, दे फ्रंटलाइन, 300 से ज्यादा फ्रंटलाइन। ग्रीन आईडी की बात कर रहा हूँ,
और 1000 से ज्यादा टोटल फ्रंट लाइन डायरेक्ट। सोचो अब क्या बिजनेस होगा। ऐसे ऐसे लोग भी टीम में हैं। अब जब उन्होंने नहीं किया था तो उससे पहले तो किसी ने किया नहीं था, उनको किसी ने कहा भी नहीं था, उनको कोई रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ना था, बट उन्होंने फ्रंट लाइन डालने की आदत डाल ली और ये आदत बदस्तूर जारी है, अभी भी जारी है, ये रुकने वाली नहीं है उनकी। तो उनकी सफलता को कौन रोक सकता है। उन्होंने डायमंड शिप किया थोड़ी, वो तो फ्रंट लाइन डालते चले गए, फ्रंट लाइन डालते चले गए, लोगों को मीटिंग में डालते रहे, फ्रंट लाइन डालते रहे और डायमंड हो गए। राजेंद्र जी बरेली वाले, उन्होंने डायमंड की कोशिश ही नहीं करी, उन्होंने तो फ्रंट लाइन डालते गए, फ्रंट लाइन डालते गए, उनमें से कुछ लोग काम करते गए, कुछ बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, डायमंड बन गए। वो कह रहे मैंने सिर्फ डायमंड नहीं बना, मैं तो फ्रंट लाइन डालता रहा, मैं तो यही मेरे हाथ में, डायमंड कैसे बनूंगा मैं फ्रंट लाइन डालता रहा। उनमें से ही कुछ लोग काम करते रहे, काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे, कुछ लोग नाटक करते रहे, काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे, मैं तो डालता ही जा रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज का थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर था ये आज। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय नेक्स्ट बनी, जय फुरसवन, बेस्ट ऑफ लक, check your habits. Thank you.